केते कछ मछ केते उन कौ करत भच, केते अछ वछ हो सब पछ उड़ जाएंगे। केते नभ बीच अछ पछ कौ करेंगे भच, केतक प्रतक्ष हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। सत्कार्यो सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम रामकली राग में आई वाणियों पर विचार साझे कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में रामकली राग में 100 अंगों पर वाणी आई है। हमने पीछे शब्दों पर, छंतों पर, अष्टपदियों पर, आनंद साहब जी और भाई सुंदर जी की सद पर विचार संकेत के रूप में विचार साझे किए हैं। आइए आज एक और स्वतंत्र वाणी श्री गुरु नानक देव जी की ओंकार, इस सिरलेख से वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में आई है, उस पर विचार साझे करते हैं। कुछ लोग इसे भूलवश दक्षिणी ओंकार सिरलेख से जानते हैं, जो कि सही नहीं। सिरलेख आया है रामकली दक्षिणी ओंकार। रामकली का जो दक्षिणी का स्वरूप है, उस स्वरूप में ओंकार वाणी रची गई है। रामकली दक्षिणी ये राग का नाम है और ओंकार इस वाणी का नाम। ओंकार इसकी रचना कहाँ हुई है, इस बारे अनेक इतिहासकार जन्म साखियों में विवरण मिलते हैं। कुछ इसे गुरु नानक देव जी द्वारा बचपन में एक पंडित को संबोधित करते हुए रची है, ऐसा मानते हैं। बहुत सारे रचनाकार, बहुत सारे इतिहासकार इसे ओंकारेश्वर मंदिर के पास, नर्मदा नदी के पास मध्य प्रदेश में, वहाँ गुरु महाराज जब अपनी उदासियों के दौरान गए थे, वहाँ उन्होंने ये इस वाणी को उचारा है। इसीलिए इसमें दक्षिणी के शब्द अधिक मिलते हैं, ऐसा मानते हैं। कुछ इतिहासकार इसे बनारस में किसी पंडित को संबोधित करते हुए रची गई है, इस वाणी की रचना हुई है, ऐसा मानते हैं। बहरहाल इस बारे में विचार एक नहीं है। इस वाणी में 54 पदें हैं, रहाव की टेक वाली तुकें हैं। ये सारी वाणी ओंकार रूपी ब्रह्म द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई है। इसमें ओंकार रूपी ब्रह्म ने माया, मनुख, सृष्टि आदि का सृजन किया है। मनुख इसमें विचरण करते हुए गुरु की सहायता से नाम प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बनाने की चेष्टा करता है। ऐसे में जो विघ्न आते हैं, उनका विश्लेषण गुरु नानक देव जी महाराज ने देवनागरी वर्णमाला को पृष्ठभूमि में रखते हुए किया है। एक एक देवनागरी के एक एक अक्षर को, उससे पद की आरंभता करते हुए वाणी की रचना की है। जिस प्रकार पट्टी में गुरु अमरदास जी और गुरु नानक देव जी महाराज ने
वाणियों की रचना की। आइए इस वाणी के संबंध में संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। इस वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज जी के सारे दार्शनिक धार्मिक विचार किसी न किसी रूप में प्रकट हुए हैं। इस रचना की मूल वृत्ति रहाव वाली तुक में है। रहाव वाली तुक है, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। महाराज कहते हैं कि सांसारिक जंजालों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसे छोड़ केवल राम नाम को आराधने से प्रभु की प्राप्ति और जीवन सफल हो सकता है। सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। इसी विचार को लेकर ये सारी वाणी आई है। इसमें महाराज फरमाते हैं कि गुरमुख हरि नाम का गायन करता है, दुख सुख को धूप छांव मानता है। मनुष्य एक वृक्ष के समान है जिसमें जीवात्मा पंछी के रूप में है और उस वृक्ष की सारी पत्तियां प्रभु परमात्मा के रूप में है। जीवात्मा रूपी पंछी यदि उन पत्तियों को जानकर उन्हें प्राप्त करता है, उनका सेवन करता है, तो उसका जीवन सफल होता है। यदि वह वृक्ष की सुंदरता और बाहरी दिखावे पर अपना ध्यान केंद्रित कर समय व्यर्थ करता है, माया के मोह में फंसा रहता है, तो फिर उसे आवागमन में ही भटकते रहना पड़ता है। इस तरह इस रचना का मुख्य उद्देश्य है ब्रह्म विद्या, अद्वैतवाद, गुरुमुखता, शब्द रूपी आत्मधन आदि को अपनाकर नाम साधना में लीन होकर आध्यात्मिक भविष्य को उज्जवल किया जा सकता है। प्रभु प्राप्ति की कोशिश की जा सकती है। इस प्रकार ये रचना 24 पदों वाली है, जिसमें एक रहाव की टेक वाली 2 तुकें भी हैं। आइए वाणी में से कुछ शब्दों पर विचार साझे किए जाएं। गुरु नानक देव जी फरमा रहे हैं, तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच, तत् चुगय मिल एक से तिनको फास न रंच। तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच, तत् चुगय मिल एक से तिनको फास न रंच। उड़ह त बेगुल बेगुले ताकह चोग घनी, पंख टूटे फाही पड़ी अवगुण भीड़ बनी। बिन साचे क्यों छूटिए हर गुण कर्म मणि, आप छड़ाए छूटिए वड्डा आप धनी। गुर प्रसादी छूटिए कृपा आप करे, अपने हाथ वडियाइयां जय भावे तय दे। तरवर रूपी काया में पंछी रूपी जीवात्मा और पत्ती रूपी परमेश्वर को चुगने से ही उसका निस्तारा हो सकता है। माया रूपी वैभव में यदि पंछी अपना समय व्यर्थ करता है तो उसके पंख
टूट जाते हैं। पंख टूटे फाही पड़ी अवगुण भीड़ बनी, और वो अपना जन्म असफल कर देता है। ऐसे विचार इस पद में गुरु नानक देव जी महाराज दे रहे हैं। माया के चक्कर में पढ़ने से बचने के लिए गुरु महाराज एक पदे में फरमा रहे हैं, माया माया कर मुए माया किसै न साथ, हंस चले उठ डुमनो माया भूली आथ, मन झूठा जम जोहया अवगुण चलह नाल, मन में मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल, मेरी मेरी कर मुए बिन नावे दुख भाल, गढ़ मंदर महला कहा ज्यों बाजी दीवान, नानक सच्चे नाम बिन झूठा आवण जान, आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान। माया के बारे अपने सुंदर विचार गुरु नानक देव जी महाराज इस पदे में फरमा रहे हैं। इसी प्रकार 84 लाख जूनियों से बचने के संबंध में गुरुजी उपदेश देते हैं, जो आवे से जाहे फुन आए गए पछताए, लख 84 मेदनी घटे न वधे उताहे, से जन उबरे जिन हर भाया, धंधा मुआ विगुति माया, जो दीसै सो चालसी किसको मीत करेओ, जियो संपो आपना तन मन आगे देओ, अस्थिर करता तू धनी तिस ही की मैं ओट, गुण की मारी हौ मुई शब्द रत्ती मन चोट। गुरु महाराज अपने अंतिम पदों में से एक पदी में विचार देते हैं कि लेखे कभी मिटते नहीं, वो साथ ही जाते हैं। महाराज कहते हैं, लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार, लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार, आपे कारण जिन किया कर कृपा पगधार, करते हथ वडियाइयां बूझो गुर विचार, लिखिया फेर न सकिए ज्यों भावी त्यों सार, नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार, मनमुख भूले पचमुए उबरे गुर विचार, जे पुरख नदर न आवई तिसका क्या कर कहया जाए, बलहारी गुर आपने जिन हृदय दिता दिखाए, जे पुरख नदर न आवई तिसका क्या कर कहया जाए, बलहारी गुर आपने जिन हृदय दिता दिखाए। उस गुरु पर बलहार जाते हैं जो प्रभु के दर्शन करा देता है। ऐसे विचार ओंकार वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश के रूप में हमें प्रदान किए हैं। इन्हें पढ़कर समझकर इनसे सीख लेते हुए संसार में सद्गति प्राप्त करने की प्रत्येक मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। सत्संगियों, हम जो ये विचार साझे कर रहे हैं ये केवल और केवल संकेत के रूप में हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जुगो जुग अटल अथाह अनंत ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के सागर हैं। इनका अंत पाना असंभव है। आप जी की सूचना के लिए दास आपसे विचार साझे करता है। शीशगंज गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की लड़ीवार कथा आदि से अंत तक पूरी होने में 22 बरस लगे हैं। 22 बरस में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की
आदि से अंत तक कथा लड़ीवार चली है। इससे आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि इस वाणी में कितनी गहराई है। 3-3.5 महीने तक केवल गाथा पर विचार हुआ है। ऐसी गंभीर ये वाणी है। इसका 10, 12, 15 मिनटों में किसी एक वाणी पर विचार साझे करना मेरी दृष्टि में ना समझी है। केवल संकेत के रूप में आखिरी विचार ही साझे किए जा सकते हैं। इसलिए आप सभी से बेनती है कि वाणियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। अपना समय वाणी पढ़ने में दिया करें। यदि हम व्हाट्सएप आदि पर अपनी दृष्टि को कम करें तो वाणी पर विचार किए जा सकते हैं, ताकि वाणी हम समझें। समझने के बाद गुरु की कृपा से उसे हम अपने चरित्र में ढाल सकते हैं। यदि गुरु कृपा करे तो हमें वो वाणी समझ में भी आएगी और उस पर हम चल भी सकेंगे। दास के इतने विचार प्रवान करो। कल एक और वाणी पर विचार साझे करेंगे। अंत में एक बार और बेनती है कि गुरबाणी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, ताकि पढ़ते पढ़ते ही उसके अक्षर, उसके ज्ञान की हमें प्राप्ति हो सकती है। भूला चूका की क्षमा। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।